हेलो स्टूडेंट, देखिए ध्यान से। पिछले क्लासों में आप लोग को हम वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन और लोडिंग इन वेपर प्रेशर आपको हम पढ़ा दिए हैं। आज का क्लास आपको काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यही आपको एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, इसको पढ़ाने के बाद 2-3 और छोटा छोटा टर्म मिलेगा। यह चैप्टर आपको खत्म हो जाएगा। बोर्ड एग्जाम में सॉल्यूशन से यहीं से ज़्यादा मात्रा में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज का क्लास है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है। तो देखिएगा बाबू, ध्यान से समझिए कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पहले होता है क्या चीज़, कैसे किस टाइप के सॉल्यूशन के लिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आपको डिफाइंड होता है। तो देखिए, आपको बता रहे हैं, आपको किसी भी प्रकार के विलयन में कोई आपको विलयन बनकर आपको तैयार हो रहा है, तो उस विलयन में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होता है वह सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूट के संख्या पर निर्भर करता है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होता है वो विलयन में केवल और केवल सॉल्यूट की संख्या पर निर्भर करता है, लेकिन उस सॉल्यूट के जो प्राकृतिक जो होता है, नेचर जो होता है, एल्टीट्यूड जो होता है, उस पर आपको निर्भर नहीं करता है। वही कहलाता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का रियल कॉन्सेप्ट होता है कि कोई आपको सॉल्यूशन बनकर आपको तैयार हो रहा है, तो उस सॉल्यूशन में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी केवल घुलने की संख्या पर निर्भर करेगा। यानी सॉल्यूट का जितना भी आपको संख्या होगा उस पर वो डिपेंड करेगा, लेकिन उसके प्राकृतिक पर निर्भर नहीं करता है। और प्राकृतिक कहने का मीनिंग क्या हुआ, उसका जो नेचर होगा, बिहेवियर होगा, एल्टीट्यूड होगा, साइज होगा, शेप होगा, वो उस पर डिपेंड नहीं करता है, सिर्फ और सिर्फ उसके संख्या पर डिपेंड करता है। तो कोई पूछेगा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किसे कहा जाता है, तो सिंपल सा बताइएगा कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होता है जो विलयन में घुलिए की संख्या पर निर्भर करता है, यानी सॉल्यूट के संख्या पर निर्भर करता है, लेकिन उनके प्राकृतिक पर डिपेंड आपको नहीं करता है। उसी को कहा जाता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। तो देखिए ध्यान से, एग्जाम्पल से देकर आपको समझा रहे हैं, समझिएगा ध्यान से। ये सपोज इट मान के चलिए, ये आपको कंटेनर हो गया एक, ठीक है। ये आपको कंटेनर आपको ले लिया, ठीक है। ये आपको सेकेंड कंटेनर आपको ले लिया, दो ठो आपको हम कंटेनर ले लिए, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, इसमें यह हमारा वाटर्स का मॉलिक्यूल है, ये आपको वाटर है, इसमें भी आपको यह वाटर है, ठीक है। और इस वाटर में इसको सॉल्यूशन बनाने के लिए इसमें क्या कर रहे हैं, 100 ग्राम शुगर को डाल रहा है। शुगर यानी चीनी। जब पानी में चीनी डालिएगा तभी तो सॉल्यूशन बनकर आपको तैयार होगा, ठीक है। यह दूसरा जो कंटेनर है, इसमें 100 ग्राम सपोज दैट मिश्री मिला रहा है। मिश्री तो आप लोग जानते हैं चीनी से ही बनकर तैयार होता है, ठीक है। बड़ा बड़ा उसका पार्टिकल होता है। तो देखिए ध्यान से, ये आपको सॉल्वेंट हो गया वाटर का मॉलिक्यूल। इसमें हम क्या किए कि 100 ग्राम आपको चीनी मिला दी, शुगर मिला दी। इसमें भी आपको सॉल्वेंट हो गया वाटर, इसमें आपको 100 ग्राम आपको मिश्री मिला दी।
ये भी आपको सॉल्यूशन बनेगा, ये भी आपको सॉल्यूशन बनकर आपको तैयार होगा। ठीक है, अब ये दोनों सॉल्यूशन में कोई आपको पूछेगा कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इसका ज़्यादा है कि इसका ज़्यादा है, तो अभी आप लोग को बताए थे कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टीज होता है जो केवल और केवल आपको डिपेंड करता है सॉलिड के संख्या पर। तो देखिए ध्यान से इमेजिनेशन कीजिए, सपोज डेट मान के चलिए कि ये 100 ग्राम आपको चीनी है। ठीक है, 100 ग्राम कितना होगा, इतना सा चीनी होगा। अब उतना चीनी होगा तो चीनी का दाना तो एकदम छोटा छोटा होता है। तो सपोज डेट मान के चलिए कि 100 ग्राम जो इतना सा चीनी होगा उसका पार्टिकल भी बहुत आपको छोटा छोटा होता है। तो उसके एक एक पार्टिकल को काउंट कीजिए, एक एक पार्टिकल को गिनिए। तो सपोज डेट मान के चलिए कि 100 ग्राम चीनी है, इतना सारा होगा। उसके एक एक पार्टिकल को यदि हम काउंट करेंगे तो सपोज डेट मान के चलिए कि 100 ग्राम चीनी है तो सॉलिड, यही ना चीनी आपको सॉलिड है। सपोज डेट मान के चलिए कि 200 पीस आपको पार्टिकल मिल रहा है, 200 पीस आपको क्या मिल रहा है, पार्टिकल। सपोज डेट मान कर चल रहा है, अधिक भी हो सकता है कम भी हो सकता है। ये चीनी का पार्टिकल तो बहुत छोटा छोटा होता है, लेकिन इसमें बाबू देखिए कि 100 ग्राम जैसे आप मिश्री को मिलाइएगा तो यह भी मिश्री जाएगा पानी में तो घुल मिलकर सॉल्यूशन का निर्माण करेगा। लेकिन 100 ग्राम यदि आप मिश्री को मिलाते हैं तो मिश्री का जो पार्टिकल जो होता है वो हमारा बड़ा बड़ा होता है, उसका सिर्फ आपको बड़ा बड़ा होता है। तो सपोज डेट मान के चलिए 100 ग्राम आपको मिश्री मिलाइएगा, उसका बड़ा बड़ा जो शेप होगा तो मान के चलिए कि सपोज डेट 10 पीस आ जाएगा, बड़ा बड़ा ना होता है, 10 पीस आपको आ गया। तो ये सॉल्यूशन आपको फर्स्ट हो गया, ये सॉल्यूशन आपको सेकेंड हो गया। इसमें भी वाटर का मॉलिक्यूल था, इसमें भी 100 ग्राम आपको शुगर को ही मिलाया था सॉलिड पार्टिकल, इसमें भी 100 ग्राम आपको मिश्री को ही मिलाया है, अभी आपको सॉलिड पार्टिकल है। तो प्रॉब्लम यह है कि इसमें चीनी का पार्टिकल जो होता है, कण जो होता है वो छोटा छोटा होता है। तो सपोज 100 ग्राम में आपको 200 पीस आपको पार्टिकल आपको मिल गया, चीनी का कण मिल गया जो आपको सॉल्यूट है। इस सॉल्यूशन में आपको मिश्री का जो पार्टिकल है सपोज मान के चलिए कि 10 पीस मिल गया। इससे कम मिलेगा, सपोज 100 ग्राम में आपको 10 पीस मतलब कि मिश्री का पार्टिकल आपको मिल जाएगा बड़ा बड़ा सा। ठीक है, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होता है वो सॉल्यूशन पर डिपेंड नहीं करता है, वो सॉल्यूशन में सॉल्वेंट पर डिपेंड नहीं करता है। सिर्फ और सिर्फ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड करता है सॉलिड के संख्या पर, उसके नेचर पर डिपेंड नहीं करता है कि कितना बड़ा है कितना छोटा है, ट्राइंगल है कि रेक्टेंगल है कि सर्कल है, उस पर डिपेंड नहीं करेगा। बस उसका संख्या कितना है ओनली फॉर केवल वो उसी पर डिपेंड करता है। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि इसमें सॉलिड का जो संख्या जो है वो 200 पीस मिल रहा है, इसमें सॉलिड का जो संख्या जो है वो 10 पीस हमको मिल रहा है। तो ग्रांटेड है कि इस सॉल्यूशन का कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अधिक होगा और इस सॉल्यूशन का कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होगा, कम होगा। क्या कि इसमें सॉलिड पार्टिकल का संख्या कितना है 200, इसमें सॉलिड पार्टिकल का संख्या कितना है 10 पीस। ठीक है, सपोज दैट एक और एग्जांपल सबको समझा रहे हैं, अच्छा से समझिएगा। ठीक है, इतने क्लास में आप लोग को पढ़ाया जाता है तो बहुत ढंग से आपको समझाया जाता है। ठीक है, इतना आप लोग को ऑनलाइन वीडियो भेजा जा रहा है। तो देखिए ध्यान से, एक और आपके एग्जांपल सबको समझा रहे हैं। कहीं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी काफ़ी ज़्यादा आपको इम्पोर्टेंट है। अब आपसे कोई पूछ जाए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है, यही समझ में नहीं आएगा। तो ये जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो 4 प्रकार का होता है, लोडिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन और ऑस्मोटिक प्रेशर। इस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का 4 आपको टाइप होता है जो काफ़ी ज़्यादा आपको इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले आप कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी तो बढ़िया समझ जाइए। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में आपको हम फाइनली बता चुके हैं कि बिलियन में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होगा सिर्फ और सिर्फ आपको सॉलिड की संख्या पर निर्भर करेगा, उसके प्राकृतिक पर निर्भर नहीं करेगा। कितना बड़ा है, कितना छोटा है, मोटा है कि पतला है, उस पर डिपेंड नहीं करेगा।
ओनली 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 फॉर उसके संख्या पर आपको डिपेंड करेगा, सॉलिड की संख्या पर। सपोज डेट आप मान के चलिए मोतिहारी में तो आप लोग रहते हैं, तो आप लोग तो बाबू ट्रेन में कभी सफ़र किए होइएगा। तो ट्रेन में आप लोग सफ़र किए होइएगा, तो देखिए ध्यान से, आपको एक एग्जांपल आपको दे रहे हैं, समझिएगा ध्यान से। सपोज डेट मान के चलिए कि ट्रेन में आप लोग सफ़र किए होइएगा, तो देखिए ध्यान से। सपोज डेट मान चलिए कि यह एगो सीट हो गया, एगो सीट आपको यह हो गया बैठने के लिए, ठीक है। ठीक है, ये बीच में आपको रास्ता है, दो आपको सीट आपको मिलेगी। आप लोग जानते हैं कि बापू धाम मोतिहारी से आपको ट्रेन चलता है, मतलब कि वो सोनपुर साइड से आता है और जाता है इधर आपको पश्चिमी चंपारण की ओर। जननायक एक्सप्रेस का नाम सुनिएगा, काफ़ी ज़्यादा उसमें भीड़ भाड़ होता है। तो सपोज डेट मान के चलिए कि जननायक एक्सप्रेस आपको आकर मोतिहारी स्टेशन पर लगा हुआ है। तो एक बार में ये जो सीट जो होता है, इस पर 4 नंबर लिखा रहता है, 1 2 3 4। एक सीट पर 4 आदमी बैठेगा। इसमें भी आपको 4 नंबर लिखा रहता है, 1 2 3 4, यानी 4 आदमी आपको बैठ सकता है। लेकिन उसमें तो आप लोग देखते हैं कि जनरल बोगी होता है, जितना आदमी मांग कर उतना आदमी का सह जाएगा, ठीक है। तो सपोज डेट मांग के चलिए कि एक झोंक में हाफ लीवर का पतला पतला, एकदम पतला पतला हाफ लीवर का आदमी आ रहा है, बहुत ज़्यादा भीड़ है। इस सीट पर क्या कर रहा है, आपको बैठ जा रहा है। देखिए हाफ लीवर का आदमी एकदम पतला दुबला, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हाफ लीवर का पतला पतला आदमी आपको इस पर आपको बैठ जा रहा है कर। इसमें टोटल कितना आदमी बैठ गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसमें सपोज डेट आपको 9 आदमी आपको बैठ गया, पतला पतला एकदम पतला दुबला आदमी, 9 आदमी आपको बैठ गया। फिर भी आप देखिएगा कि इनके बीच में आपको स्पेस आपको खाली है। तो उस सीट पर आपको सपोज डेट मान के चलिए कि 9 आदमी आपको बैठ गया, पतला पतला एकदम कंफर्टेबल रूप से आपको बैठ गया, ठीक है। और इस सीट पर बैठने के लिए और भी आपको लोग आ रहे हैं। तो सपोज डेट मान के चलिए कि एक आदमी आपको इतना मोटा है और दूसरा आदमी इतना मोटा है। तो देखिए ध्यान से, इस सीट में आपको 9 आदमी बैठा हुआ है, इसको किसी प्रकार का प्रॉब्लम ना है, बिल्कुल आपको कंफर्टेबल आपको बैठा हुआ है। एक दूसरे के बीच का भी स्पेस बहुत अच्छा खासा है, ठीक है। इसमें आपको इस सीट पर उतना ही स्पेस है, लेकिन इसमें 2 आदमी को बैठने में काफ़ी ज़्यादा आपको दिक्कत हो रहा है। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आपको समझाने जा रहे हैं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी यह डिपेंड नहीं करता है कि वो कितना मोटा है और कितना पतला है, वह सिर्फ और सिर्फ उनके संख्या पर डिपेंड करता है। देखिए बाबू ध्यान से, इसमें भी स्पेस उतना ही था और यहाँ पर भी स्पेस उतना ही है, लेकिन इसमें आपको 9 आदमी बैठा हुआ है और इसमें आपको 2 आदमी को बैठने में ही दिक्कत है, सीट आपको मिल ही नहीं रहा है। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इनकी संख्या पर डिपेंड करेगा, इनके नेचर पर डिपेंड नहीं करेगा कि कितना मोटा आदमी है या कितना पतला आदमी है। तो आप लोग को तब कमांड हो जाना चाहिए कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ सॉलिड के संख्या पर डिपेंड करता है, उसके नेचर पर डिपेंड आपको नहीं करता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर मोटा ताजा आदमी बैठा हुआ है, इसको दिक्कत हो रहा है, इसका संख्या पर डिपेंड करेगा। इसमें कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का संख्या 2 होगा, इसमें कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का संख्या कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ आपको सॉलिड के संख्या पर डिपेंड करता है, उसके प्राकृतिक नेचर पर डिपेंड नहीं करता है। यानी फाइनली आप लोग कहिएगा तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मंटू कुमार के संख्या पर डिपेंड करेगा, लेकिन हमारे नेचर पर डिपेंड नहीं करेगा। कितना हाइट बड़ा है, कितना हाइट छोटा है, किस शेप का है, कैसे दिखाई देते हैं, इस पर ये डिपेंड नहीं करता है। ओनली फॉर सिर्फ उसके संख्या पर डिपेंड करेगा, ठीक है।
तो देखिए यहाँ पर आपको हम डिफाइन किए हुए लिखे हुए हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर दोज प्रॉपर्टी which only depends on the number of solute particle present in liquid solution but do not depends on the nature of solute particle। यानी कहने का मतलब हुआ, इसका हिंदी आपको बोल दे रहे हैं, विलयन का सहजात गुण वे गुण होते हैं जो विलयन में घुलने की संख्या पर निर्भर करता है लेकिन उनकी प्राकृतिक पर निर्भर नहीं करता है, उसे विलयन का सहजात गुण कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर बाबू एक इम्पोर्टेंट पॉइंट हम लिखे हुए हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। यानी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होता है वो डायरेक्ट आपको सॉल्यूट पार्टिकल के संख्या के डायरेक्टली क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, याद रखिएगा, बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव पूछ देगा। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। सॉल्यूट का संख्या बढ़ेगा सॉल्यूशन में तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का मान बढ़ेगा, सॉल्यूशन में सॉल्यूट का संख्या घटेगा तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का मान भी आपको घट जाएगा। तो फाइनली कोई पूछेगा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है, सिंपल सा बताइएगा कि विलयन का सहजात गुण वे गुण होते हैं जो विलयन में घुलने की संख्या पर निर्भर करता है परंतु उनके प्राकृतिक पर निर्भर नहीं करता है, वही कहलाता है विलयन का सहजात गुण यानी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। और यह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। अब देखिए ध्यान से, यहाँ से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को 4 भागों में आपको बांटा गया है। पहला होता है लोडिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, दूसरा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तीसरा डिफ्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और चौथा जो होता है ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, और वो सब कैसे डिफाइंड होता है आपको अभी हम बता रहे हैं, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए तब बाबू। देखिए ध्यान से, अब यहाँ से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को 4 पार्टों में बांटा गया है। There are 4 types of colligative properties। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आपको 4 टाइप्स का होता है। कौन कौन आपको तो बाबू याद हो गया होगा। पहला जो होता है 1 नंबर में लोडिंग इन वेपर प्रेशर, लोडिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। पहला आपको हो गया लोडिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। सेकेंड हो गया एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन। ठीक है। थर्ड जो होता है
डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन, फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन। और फोर्थ जो होता है काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ऑस्मोटिक प्रेशर। फोर्थ क्या आ गया, ऑस्मोटिक प्रेशर। यही आपको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आपको 4 प्रकार का होता है। पहला, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है डेल्टा पी के द्वारा, ठीक है। सेकेंड है इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन, इसको डिनोट किया जाता है डेल्टा टी बी के द्वारा, ठीक है। थर्ड नंबर है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है डेल्टा टी एफ। और फोर्थ में ऑस्मोटिक प्रेशर, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है पाई के द्वारा, ठीक है। तो ये आपको 4 टाइप्स का कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन हो गया। तो इसमें आप लोग देखिएगा, आप लोग आपको ध्यान से, एक तो आपको हम पढ़ाइए दिए हुए हैं लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, अब यही 3 तो आपको पढ़ना है, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, इसमें एक एक को पढ़ाने के लिए, इसको पढ़ाने के लिए कम से कम 1-1.5 घंटा चाहिए, 1 घंटा चाहिए, 1 घंटा लग जाएगा। इसको भी पढ़ाने के लिए 1 घंटा चाहिए, और इसको पढ़ाने के लिए कम से कम आपको 1.5 घंटा चाहिए, ठीक है। तो ये सब बड़ा बड़ा आपको टॉपिक है, डिफाइन करना है, इसके अंदर का इंडेक्स पॉइंट पर लिखना है, सब क्वेश्चन सब पढ़ाएंगे आप लोगों को। तो देखिए ध्यान से, तो इसको आपको हम कल आपको एक्सप्लेन करेंगे कि इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन क्या होता है। अगर ये थोड़ा समझा दे रहे हैं, इलेवेट मीन्स क्या होता है, बढ़ाना। इलेवेट मीन्स क्या होता है, बढ़ाना। इसका नाम है इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन। इलेवेट मीन्स होता है बढ़ाना, और बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन यानी सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ा देना है। तो आप लोग जानते हैं, जब सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, मतलब सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट अब क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। एलिवेशन का मतलब होता है बढ़ाना। तो इसमें क्या हो जाएगा, कोई पूछेगा सॉल्यूशन और सॉल्वेंट बॉइलिंग पॉइंट किसका अधिक होता है, तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट अधिक होता है और सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, कम होता है। इसको हम कल बढ़िया से एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आप समझ गए। कल सब लाइन बाय लाइन आपको चारों का आपको हम डिफाइन करेंगे, ठीक है। बाय।